बच्चों, ये आपकी हिंदी की कक्षा है और आज हम हिंदी की कक्षा में आपकी जो पाठ्य पुस्तक प्रवलिका है उसका पाठ 12 छत्रपति न्याय का अभ्यास कार्य करेंगे। इसको हमने पहले पढ़ा है और इसमें हमने पढ़ा था छत्रपति शिवाजी किस प्रकार एक चोर को दंड देते हैं और उसकी बात सुनने पर किस लिए चोरी की थी उसका न्याय भी करते हैं और उसका दंड किस प्रकार से उसको भरते हैं और उसको किस प्रकार प्रेरित करके काम करने के लिए सलाह देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये आपका है मौखिक प्रश्न, छत्रपति शिवाजी किस राज्य के राजा थे? तो छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र राज्य के राजा थे। किसकी ज्वाला को सहन करना कठिन काम है? तो भूख लगती है उसकी ज्वाला को, पेट की ज्वाला को सहन करना कठिन काम है। पेट भरने के लिए क्या आवश्यक है? तो अनाज आवश्यक है। अब आता है आपका लिखित प्रश्न, केवल एक या दो शब्द में उत्तर लिखिए। कौन न्यायप्रिय शासक थे? छत्रपति शिवाजी। शिवाजी ने चोर पर कितनी मोहरों का जुर्माना लगाया? 10 मोहरें। शिवाजी ने अपनी ओर से क्या जुर्माने के रूप में दी? 10 मोहरें दी थी उन्होंने। अब आता है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। चोर दंड सुनकर क्यों रोने लगा? क्योंकि उसके पास देने के लिए 10 मोहरें नहीं थी। उसके लिए दंड 10 मोहरों का था तो उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो सुनकर रोने लगा। कहानी में किस किस में जुर्माना दिया? छत्रपति शिवाजी और दरबारियों ने। चोर ने अंत में क्या प्रतिज्ञा की? वह कभी भी चोरी नहीं करेगा, उसने यह प्रतिज्ञा की थी। उत्तर लिखेंगे इसके आगे। सबसे पहले 2 अथवा 3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। यह कार्य जो है कॉपी का है आपका। चोर ने गोदाम में चोरी क्यों की? क्यों की थी चोरी? चोर ने गोदाम में चोरी इसलिए की क्योंकि वह कई दिनों से भूखा था। प्रश्न 2, छत्रपति शिवाजी ने जुर्माना भरने में चोर की सहायता कैसे की? तो उत्तर है छत्रपति शिवाजी ने स्वयं पर और दरबारियों पर 10 मोहरों का जुर्माना लगाकर चोर की सहायता की। आगे आता है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। छत्रपति शिवाजी कैसे शासक थे? न्यायप्रिय, क्रूर या निर्दयी? तो न्यायप्रिय शासक थे। आदमी गोदाम में क्या चोरी कर रहा था? धन, अनाज या मोहरें? तो अनाज चोरी कर रहा था वो। शिवाजी ने अपनी ओर से कितनी मोहरें जुर्माने के रूप में दी? 5, 8 या 10? तो सही विकल्प 10 है। क्या भरने के लिए अनाज आवश्यक है? पेट, घर या गोदाम? पेट भरने के लिए। अब आता है आपका कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर खाली स्थान भरिए। छत्रपति शिवाजी के राज्य में डैश थी, सुख शांति या हरियाली? सुख शांति। यहाँ पे आएगा सुख शांति। चोर को दंड स्वरूप डैश मोहरें देनी होंगी? 10 या 100? कितनी देनी पड़ी थी? 10। मैंने गोदाम से डैश की चोरी करने का निर्णय लिया। चावल या अनाज? अनाज। चोरी जैसे अपराध के लिए डैश देना भी जरूरी है, दंड या पुरस्कार? तो दंड। चोरी के लिए दंड दिया जाता है। अब आता है पाठ के अनुसार जो कथन सत्य है उनके सामने सही तथा जो असत्य है उनके सामने गलत का निशान लगाइए। छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र के शासक थे। सही। चोर कई दिनों से चोरी की तलाश में भटक रहा था। गलत, क्योंकि वो काम की तलाश में भटक रहा था, उसे काम नहीं मिला था। चोर अपने काम के लिए शर्मिंदा था। सही। शिवाजी ने भी 10 मोहरें जुर्माना अदा किया। सही। शिवाजी ने भी 10 मोहरें दी थी। अब आता है भाषा की बात। विशेषण विशेष्य का रेख खींचकर मिलान कीजिए और लिखिए। तो विशेषण क्या है यहाँ पे? कूड़ा। और विशेष्य क्या है? कड़ा। कड़ा का क्या हो जाएगा? दंड। कड़ा, दंड। बहादुर, सैनिक। बहादुर
सैनिक, विशेष से सैनिक हो जाएगा। न्यायप्रिय राजा, न्याय विशेषण जो विशेषता बताता है जिसका, उसको विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष्य कहते हैं। न्यायप्रिय राजा। प्राचीन महल, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ से मिलान कीजिए। नरेश राजा, नरेश का क्या हो जाएगा? राजा, ज्वाला, आग, अचंभा, हैरानी। दंड सजा, विवश मजबूर, निर्णय फैसला। नीचे दिए गए वाक्य के अंत में सही चिन्ह लगाना है। विस्मयादिबोधक या प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। मैं इतना भारी दंड कैसे चुकाऊंगा? तो ये प्रश्नवाचक है। और आप धन्य है महाराज, विस्मयादि। क्या सैनिकों द्वारा लगाया गया आरोप सच है? प्रश्नवाचक। दिए गए शब्दों में शुद्ध शब्दों पर सही का निशान लगाना है। न्याय प्रिय, तो देखो ये यहाँ पूरा ना है, न्याय प्रिय में आधा ना होता है। प्रार्थना, नीचे यहाँ पे रा नहीं लगी है, यहाँ पे लगा है, ये सही है। दंड, दर्द लिखा है तो ये होगा दंड, अंकी बिंदी है। विवश, विवश में शाह जो है ये वाली होती है, सात शलगम वाली, तो ये सही है। तो आपने इस कार्य को अपने बुक में अच्छे से करना है। प्रश्नोत्तर का कार्य कॉपी में करना है, साथ में याद भी करना है।